मेरा नाम दिनेश चंद पांडे है। किस तरह का ज्ञापन सौंपा है आपने? आज हमने जो ज्ञापन सौंपा है माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित द्वारा जिला अधिकारी महोदय जनपद गोंडा के द्वारा कि हमारे पीआरडी जवानों का जो शोषण हो रहा है और ये दुखद घटना जो हुई है जिसमें राम उत्तरी वर्मा जी का स्वर्गवास हो गया है और एक जो घायल अवस्था में लखनऊ ट्रामा सेंटर में, ऐसी घड़ी में ये घटना जो हुई है, इस घटना से पूरे पीआरडी जवान में शोक की लहर है और जो शोककुल परिवार है उसको सांत्वना के लिए, जो ऐसा कि अभी ब्लॉक कमांडर महोदय ने ये ऐलान किया है कि 500 रुपया मतलब एक दिन का अपना भत्ता हम लोग उसको सहयोग के रूप में देंगे। घायलों के परिजनों को, घायल के परिजन और मृतक के परिजन दोनों को हम लोग आर्थिक रूप से 500 रुपया इकट्ठा करके, जो भी धनराशि इकट्ठा होगी वो दोनों में डिवाइड करके दे देंगे अपने तरफ से। आप लोग सहयोग कर रहे हैं क्या? और भी कोई सहयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ऐसे हैं कि अगर हम आपस में सहयोग नहीं करेंगे तो हमारा कोई है नहीं, क्योंकि शासन प्रशासन और जो भी है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो चाहे शासन प्रशासन के द्वारा हो, हमारे पीआरडी के जवानों को और हमारे होमगार्ड जवानों को हमें नागरिक ही नहीं समझा जा रहा है, क्योंकि इतने दिनों से हम लोग सेवा प्रदान करते चले आ रहे हैं लेकिन किसी प्रकार की कोई सुविधा हम लोगों को तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। हम लोग हमेशा उपेक्षा के शिकार रहे हैं और शिकार हैं। अभी भी हम लोगों को शोषित किया जा रहा है, हमारा शोषण हो रहा है। हमारे अधिकारी जितने होते हैं वो तानाशाह होते हैं, वो अफसरशाही दिखाते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 तारीख तक 3 से 8 के बीच में वेतन मानदेय भुगतान हो जाना चाहिए, लेकिन आज 15 तारीख के पीआरडी जवान के खाते में पैसा नहीं गया है और इतने अल्प मानदेय में वो अपने परिवार का कैसे भरण पोषण कर पाएगा। लेकिन उनकी तनख्वाह तो भाई हर महीने आ जाती है। जो अधिकारी हैं तो वो संवेदनहीन हो चुके हैं, उनको कोई चीज से मतलब नहीं है और हम लोगों को कोई वो इंसान ही नहीं समझ रहे हैं कि हम लोग भी भारत के नागरिक हैं, हमारा भी कुछ मूल अधिकार है, हम अपनी आवाज को उठा सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। इसलिए हम लोग जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उत्तर प्रदेश शासन से और मुख्यमंत्री महोदय से मांग किए हैं कि हमारे पीआरडी जवानों के साथ न्याय किया जाए। हम अपने सभी प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी जवानों से निवेदन किए हैं, एक हमारा राम उत्तरी वर्मा जिनका निधन हो गया है और एक जो है हमारे जो वहाँ ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं, उनके सहयोग के लिए हर गार्ड से निवेदन किया गया है कि 500 रुपया प्रति गार्ड के हिसाब से इकट्ठा करेंगे, जिसमें आधा आधा पैसा मृतक और जो है घायल के परिवार को हम लोग जो है प्रोत्साहन राशि जितना हम लोगों की सैलरी है उस हिसाब से हम लोग उनका बढ़ चढ़ के मदद करेंगे और भी कोई आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग उसमें पीछे नहीं हटेंगे। इतनी कम सैलरी में भी आप मदद करने के लिए तैयार? अब वो हमारा भाई है, कम सैलरी मिल रही है, जिसका परिवार गुजर गया उसके हम लोग जो है आभारी हैं, उसके सुख दुख में शरीक रहेंगे। डीएम से वार्तालाप हुई आपको? डीएम साहब से वार्तालाप हुई, डीएम मैम ने पूरी समस्या विधिवत सुनी और जो है हमारे विभाग के जो डीओ साहब थे वो भी मौजूद थे, राजित राम जी, उनको भी उन्होंने कड़ी फटकार लगाई है वेतन के हिसाब मामले में और जो है जवानों के उसमें पूछताछ किया, फिर जवाब नहीं दे पाई। उन्होंने कहा आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करूंगी। डीएम मैम ने कह दिया, सख्त रुख में कहा है कि मैं कार्रवाई करूंगी वरना आदत सुधारो, हमारे जितने भी जवान हैं इनकी मदद करो। और एलडीएम साहब से बैंक के बात किया, एलडीएम से कहा कि हम सारे जवानों का जो है सैलरी आपके यहाँ रुकवा दूंगी जब आपके यहाँ कोई सुविधा नहीं है तो। ज्ञापन में हमारी मांग यही है कि शासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से, कि हमारे जवानों को कम से कम 5 लाख रुपए आर्थिक अनुकंपा दी जाए, जो हमारे विभाग के द्वारा एक भी पैसा जवानों को नहीं मिल रहा है, और तत्काल प्रभाव से मृतक आश्रित नौकरी दी जाए। जो हमारे जवानों को जो विगत 5 वर्षों से जो जवान हमारे शहीद हुए खत्म हुए, उनके मृतक आश्रित को अभी भी नौकरी नहीं दी पाई। शासनादेश है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन बड़ी लापरवाही है। आज भी जो भी जवान 5 वर्षों से अगर उनके परिवार भूखों मर रहे हैं, अगर उनको नौकरी मिल जाती तो उनके परिवार में जीवन भरण पोषण के लिए उनको आर्थिक सहायता मिल जाती, जो भी नहीं मिल पा रही है। आप लोगों को समय से मानदेय दिया जा रहा है? समय से मानदेय नहीं मिल पा रहा है। हमारा आज 15 तारीख हो गया, अभी तक पैसा नहीं। हमारे प्राइवेट सेक्टर में जो भी जवान लगे रहते हैं, कम से कम 3 से 6 महीने में उनको वेतन मिल पा रहा है। अब 6 महीना वेतन नहीं मिल पा रहा है, वो परिवार कैसे अपना गुजारा बत्ता करता है वो तो ईश्वर ही जानते हैं। कितने तारीख तक आपको वेतन मिलने का आदेश? हमारे यहाँ विभाग के द्वारा 3 तारीख से 8 तारीख के बीच में वेतन भुगतान हो जाने का आदेश है, लेकिन यहाँ पे घोर लापरवाही बरती जा रही। कोई भी हमारे यहाँ कमांडेंट से भी कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हम दूसरे कार्य में व्यस्त है, अभी दूसरे कार्य में व्यस्त है। वो केवल युवा कल्याण विभाग का कार्य करते हैं, पीआरडी विभाग के कार्य में बड़ी लापरवाही करते हैं। अच्छा, ठंडक में आप लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? ठंडक में सरकार की तरफ से, ना ही शासन की तरफ से, ना ही हमारे विभाग की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई। ना ही वर्दी दी जा रही, ना ही जूता दिया जा रहा है, ना ही बेल्ट दिया जा रहा है, ना ही जैकेट दिया जा रहा है। हमारे जवान अल्प माध्यम में 500 में केवल
अपना या गुजारा भत्ता करते हैं, उसी में अपनी वर्दी भी मेंटेन करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे जवान कैसे वर्दी पहने हुए हैं। ये इसी इतने अल्प मानदेय में अपने लिए वर्दी की व्यवस्था करते हैं, जैकेट की व्यवस्था करते हैं, जूते की व्यवस्था करते हैं, टोपी की व्यवस्था करते हैं। कितनी मानदेय होती है लगभग? मात्र 500 रुपए अल्प मानदेय, वो भी 1 अप्रैल 2025 से लागू हुआ है 500 रुपए। अभी इसके पहले 395 रुपया था हमारे यहाँ। के हिसाब से हाँ, प्रतिदिन 500 रुपए के हिसाब से हमको मानदेय मिलता है। क्या चाहते हैं इसमें कुछ बढ़ोतरी? हम चाहते हैं कि हमको होमगार्ड के बराबर, कम से कम होमगार्ड के बराबर ही मानदेय हमको दिया जाए, जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण किया जा सके। क्या लगता है शोषण किया जा रहा है? शोषण नहीं, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। विभाग कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन पीआरडी के साथ में, पीआरडी जवानों के साथ में बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इनके साथ कोई इंसाफ नहीं किया जा रहा है, इनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। आप डीएम कार्यालय में बैठे होते, डीएम से आपकी बातचीत हुई, क्या कहा? डीएम मैम से हमारी बात हुई, बहुत सरलता से मैम ने उसके मुद्दे को हमारे उठाया। उन्होंने हमारे महानिदेशक सुभाष एलवाई साहब से फोन करके वार्ता किया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इनको जो भी इनको आर्थिक सहायता मिलती है वो आर्थिक सहायता दी जाए और इनके मृतक आश्रित जवानों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए, जो कि 5 वर्षों से लंबित चल रही है। अभी तक 5 वर्षों से इन जवानों को नियुक्ति नहीं मिल पाई, इनको जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए।